हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे। जैक ने 10वीं का तीसरा सेट जारी कर दिया गया है जारी कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज देखेंगे सामाजिक विज्ञान का जो तीसरा सेट जारी किया गया है जैक के द्वारा, उसका जो एक एक नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि खालिस्तान या जो ऑप्शनल होगा उसको हल करते हैं। ठीक है, उसका उत्तर जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? चार ऑप्शन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आपका बी नंबर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? चार ऑप्शन है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या जर्मनी। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अमेरिका से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। शर्ट 1939 से 1945, मतलब डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? चार ऑप्शन है, कुस्तुनुतिया के वासाय संधि या एक्ट ऑफ यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कुस्तुनुतिया के, जो ए नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था? यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, दलित नहीं होगा यहाँ पर, द्रविड़, सॉरी क्या बोलते हैं यार, डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित होगा यहाँ पर, दलित वर्ग के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था ये पूछा गया है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1930 ईस्वी में, सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? चार ऑप्शन है, 6 अप्रैल 1930, 13 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1930, 11 मई 1919। तो जो सही आंसर होगा वो होगा 6 अप्रैल 1930, ए नंबर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पहला नंबर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोष्टक में सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए सही शब्द का चुन करके हम लोग को रिक्त स्थान भरना है। पहला सवाल बोलता है, फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम खालिस्तान ने दिया। देखिए यहाँ पर जब फ्रांस का बात करेगा तो मरियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मरियन। अगर आपका जर्मनी का बात करता है तब आपका हो जाता है जर्मेनिया। तो जो सही आंसर होगा यहाँ पर तो मरियन होगा। ठीक है, मारियन होगा, लेकिन अगर जर्मनी का बात बोलता है तो हमारा जर्मेनिया होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आता है अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी ने नमक स्थान गांधी जी ने खालिस्तान नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। तो आपको याद होगा कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कहाँ की यात्रा की थी? डांडी की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डांडी। चलिए अब आते हैं भूगोल के क्वेश्चन पर। पहला सवाल है, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। जो संसाधन नवीकरण योग्य नहीं है वो पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, जल भी नवीकरणीय है, पवन ऊर्जा भी, लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है वो अनवीकरणीय है। तो आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1970, 1971, 1972, 1973। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी नंबर, 1973। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो ये देखिए पिछले सेट में भी हल कर चुके हैं। ये किसका उत्पादक है? आपका अभ्रक का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला सूती वस्त्र खालिस्तान में मुंबई में लगाया गया, कब लगाया गया ये पूछा गया है। दो ऑप्शन है, 1854 और 1856। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1854 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब आते हैं नागरिक शास्त्र में। क्या सवाल है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? कौन सा विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं वो पूछा गया है। बैंकिंग, कंप्यूटर, वाणिज्य और मुद्रा। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? वाणिज्य, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में किस राज्य का अपना संविधान है? चार ऑप्शन है, केरल का, पुडुचेरी, गोवा, जम्मू कश्मीर। तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? चार ऑप्शन है, क्या कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, चुनाव आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यायपालिका का नियुक्ति करता है वो क्या कौन करता है? आपका व्यवस्थापिका करता है, बी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। राज्य पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट
को कब लागू किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था ये पूछा गया है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1 नवंबर 1991, जो ए नंबर है वो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो कितने दल हुए थे, 12, 10, 8 या 6। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके खालिस्तान पार्टी बनी। देखिए, पुराना जो जनसंघ था, भारतीय जनसंघ पार्टी था, उसको पुनर्जीवित करके कौन सा पार्टी बना। तो ये हो गया आपका क्या, भारतीय जनता पार्टी, जिससे हम बीजेपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। बर्लुस्कोनी खालिस्तान के प्रधानमंत्री थे, ये पूछा गया है। तो ये किसके प्रधानमंत्री थे, इटली के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। खालिस्तान ने अपने यहाँ के विभिन्न जाति समूहों को आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। तो किसने किया, बेल्जियम ने किया। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, क्या है आपका, ये सूचना का अधिकार है, जिसे हम आरटीआई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं अर्थशास्त्र के क्वेश्चन पर। पहला सवाल है, इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्रक में शामिल है। कुम्हार, बुनकर, दिया सलाई कारखाना में श्रमिक और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सभी हैं जो द्वितीय क्षेत्रक में शामिल है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी। तो जिसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक गतिविधि का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। ऋण का जो अनौपचारिक स्रोत है वो क्या है, बैंक से लेते हैं, सहकारी समिति से भी लेते हैं, लेकिन जो अनौपचारिक है वो क्या है आपका, व्यापारी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। कौन जारी करता है आपका, रिजर्व बैंक, आरबीआई बैंक जारी करता है। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। विश्व के किस संस्था ने व्यापार और निवेश को उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव बनाया। तो किसने बनाया ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो किसने बनाया, तो आपका क्या होगा, विश्व व्यापार संगठन ने, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है। टाटा मोटर, सुजुकी कंपनी, फोर्ड मोटर या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सी नंबर फोर्ड मोटर है वो सबसे बड़े मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आयत पर खालिस्तान अवरोध का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आपका व्यापार है वो क्या है, अवरोध का एक उदाहरण है। आयत पर कर का व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काम करते हैं। तो बड़े अनुपात में बहुत सारे काम करते हैं अंतर असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन। बैंक खालिस्तान पर देने वाला ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। किस पर, जमा राशि पर अधिक ब्याज लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।